गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज क्लास 10th का हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज। अब त्रिभुज का मतलब तो आपको पता होगा ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स का मतलब ये नहीं कि हमने 3 लाइनें खींची और वो ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल में भी आगे कई प्रकार होते हैं। तो आपने पहले काफी किया होगा, ऐसे कि सर्कल या फिर स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, ऐसे आपने किए होंगे। तो आज हम त्रिभुज करेंगे। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ठीक है। अब त्रिभुज में दो तरह की त्रिभुज होती है जो हमने इस चैप्टर में करनी है, ठीक है। एक तो होती है समद्विबाहु त्रिभुज और एक होती है समबाहु। समद्विबाहु और समबाहु में फर्क क्या है, देखो। समद्विबाहु और समबाहु, समद्विबाहु को हम किस ट्रायंगल को कहेंगे या किस त्रिभुज को कहेंगे जिसकी दो साइड्स हो वो सेम हो और एक साइड अलग हो। मतलब कि जैसे कि हम कहें ए बी सी, ठीक है, ऐसे हम इसको मानेंगे ए डैश बी डैश और सी डैश। अब देखो, अब समद्विबाहु जो त्रिभुज है वो हम किसको कहेंगे, वो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड हो वो बराबर हो। मतलब कि ए बी अगर मैं लूं, ए बी जो एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी भी एक साइड है जो 2 सेंटीमीटर है। ये दोनों बराबर है। देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है। मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो ए बी हमारी साइड है ट्रायंगल की, जो एक लाइन है जो ट्रायंगल की एक साइड है वो किसके बराबर होगी, बीसी के बराबर। कैसे कि 2 सेंटीमीटर बराबर। ये देखो ना, ए बी 2 सेंटीमीटर और बीसी भी 2 सेंटीमीटर। मतलब कि ए बी और बीसी जो दो साइड्स है ट्रायंगल की, जो दो साइड त्रिभुज की हैं वो बराबर है। इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कि दो जो साइड है वो बराबर होते हैं और एक साइड अलग होती है, ठीक है। अब समबाहु क्या होता है, अब समबाहु समद्विबाहु आप खुद फर्क देखो। जो समबाहु है उसकी तीनों जो साइड्स हैं वो बराबर है। इसमें दो साइड्स की बराबर थी, यानी कि ये वाली और ये वाली साइड जो इसकी बराबर थी, पर इसमें तीनों साइड्स ही बराबर है, ये वाली ये वाली ये वाली। मतलब कि जो ए बी है इसमें, ठीक है, वो किसके बराबर है, बीसी के। और किसके बराबर है, सॉरी, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, बी डैश सी डैश के, और सी डैश किसके बराबर है, ए डैश के। ये कितने बराबर है, 2 सेंटीमीटर। देखो आपको खुद फर्क पता लगेगा कि जो ए बी है, ठीक है, एक भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए डैश बी डैश, और बी डैश सी डैश ये भी 2 सेंटीमीटर है, और सी डैश और ए डैश ये भी 2 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड जो है वो बराबर हो। इसकी 2 साइड से इसकी 3 साइड से बराबर, ठीक है। ये चैप्टर में हम करेंगे। अब एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। सभी ने बेटा साथ में ना बुक खोल लेनी है। तो पहला प्रश्न क्या है कि 6.1 एक्सरसाइज 6.1 करेंगे हम। खाली स्थान में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। सभी वृत्त डैश होते हैं। अब वृत्त मतलब सर्कल। अब जो सर्कल है, ठीक है, सभी वृत्त, ठीक है, जो सर्कल है सभी वृत्त डैश होते हैं। समरूप, आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, स्वर्ग सम और समरूप। इसका आंसर आएगा समरूप। अब समरूप कैसे आएगा, मतलब कि समरूप इस मतलब है
देखो अब सर्कल वृत्त जो है हम जैसे मर्जी इसको बनाए, वो बनते तो ऐसे ही हैं, ठीक है, चाहे हम बड़ा बनाए चाहे छोटा बनाए, वो बनता तो ऐसे गोला ही बनता उसका, ठीक है, उसको हम कहते हैं समरूप। अगर मैं कहूं ये एक सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल है और ये एक बड़ा वाला सर्कल है, तो ये दोनों समरूप है। समरूप मतलब दोनों का आकार सेम है, आकार है ना, जो दोनों की गोलाई वो सेम है, ठीक है, दोनों का आकार जो है वो सेम, उसको हम कहते हैं समरूप, ठीक है। ये पहला था, साथ में बुक जरूर खोली सभी ने। उसके आगे क्या है, सभी वर्ग डैश होते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर्स, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, अब देखो वर्ग, जैसे कि आपको पिछली बार मैंने कराया अभी, जो सर्कल है, ठीक है, उसका आकार कौन सा होगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये गोला ही होगा आकार उसका, ठीक है, हम गोल ही बनाएंगे चाहे बड़ा हो छोटा, वो समरूप होता है, ठीक है। अब मैं वर्ग कहूं, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं कहूं एक ये वर्ग है, ठीक है, और एक ये वर्ग है, तो इनका आकार भी तो सेम हुआ ना, मैंने कहीं ऐसे तो नहीं बना दिया कि एक मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और एक मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे तो नहीं बनाया ना, मतलब कि दोनों का आकार जो है वो लाइनें जो है वो सीधी हैं, ठीक है, आकार जो वो सेम है, तो इसको हम कहते हैं क्या है, ये समरूप, ठीक है। तो ये सेकंड था आपका, इसका आएगा उत्तर समरूप। ठीक है, आपने देखना है कि उसकी जो लाइन है वो लाइन कैसे जा रही है, जो ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, जो वो कैसे जा रही है, जैसे कि मैंने सर्कल का बताया था, सर्कल का वो आकार है, जो लाइन है वो ऐसी जाती है, ठीक है, और जो वृत्त की, जो स्क्वायर की है, वो स्क्वायर की भी ऐसे जाती है लाइन। अगर हम स्क्वायर की अगर लाइन हो ऐसे, तो वो स्क्वायर नहीं होता, या फिर ऐसे हो, हाँ एक और चीज, जो वृत्त है स्क्वायर है, उसकी जो चारों साइड है वो बराबर होती है, मतलब जो चारों लाइनें है ना वो बराबर होती है। अगर मैं कहूं कि एक इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो बाकी भी इसकी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, इसकी जो चारों साइड्स है वो बराबर होती हैं, ठीक है। अगर इसकी दो साइड हो तो ये स्क्वायर, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है, ये अलग चीज है, ये बाद में करेंगे। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया, समरूप। तो अगला क्या है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। जो त्रिभुज है वो कौन सी वो होगी, अब देखो त्रिभुज आपको अभी कराया ना मैंने, वो पूछ रहे हैं कि साथ में बेटा बुक जरूर खोले इसके साथ में, ठीक है, मैं ब्लैंक्स लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहा है, जो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप क्या बताया मैंने, जिसकी साइड जो है वो बराबर हो, ठीक है। अब जो समरूप वाली त्रिभुज होगी, समरूप वाली त्रिभुज मतलब जिसकी साइड जो है वो बराबर हो, ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहूं कि त्रिभुज है मेरे पास एक मेरे पास है त्रिभुज, ठीक है, एक इसकी 3 है, 2 है और ये 3 है, ठीक है, इसकी सारी साइड्स तो बराबर ही, एक 3 है, एक 3 और एक 2 है, ठीक है। अगर मैं कहूं एक मेरे पास और त्रिभुज है, सभी की 3 है, तो ये त्रिभुज समरूप है, जैसे कि मैंने ये वाली बताई, इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जो समबाहु त्रिभुज होगी
समबाहु त्रिभुज होगी वो समरूप होगी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या आ गया, समबाहु, क्योंकि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो तीनों साइड्स की बराबर है। जैसे आपको मैंने पहले बताया, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आपको पता लग गया। आगे फोर्थ का, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, अब वो क्या पूछ रहे हैं फोर्थ में। ठीक है, थर्ड का आपको बता दिया समबाहु आएगा। अब फोर्थ क्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, जो ट्रायंगल है। ठीक है, उसकी जो अगर साइड आपको दी हो, यदि आगे पहला उनके संगत कोण डैश हो तथा उनके संगत कोण क्या होता है, एंगल। संगत कोण होता है मतलब कि अगर कहूं मैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, उनके जो एंगल है ये वाले और ये वाले, अगर मैं कहूं सारे बराबर है, अगर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सी भुजाओं त्रिभुज कौन सी हैं, इनकी जो भुजाएं हैं, ये जो साइड्स हम कहते हैं, साइड्स को हम कहते हैं भुजाएं, भुजाओं। ठीक है, तो इनकी जो हम किसको कहेंगे कि ये समरूप है। ठीक है, समरूप मतलब बताया जिसकी सभी साइड इक्वल हो, तो किस ट्रायंगल को कहेंगे या किस त्रिभुज को कहेंगे कि उसकी वो एक समरूप है। तो उसने पहला दिया हुआ कि उनकी संगत कोण डैश हो। संगत कोण होता है एंगल, बल्कि ये वाले जो एंगल होते हैं ना, अगर हम कहें कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एंगल बताओ, ये आ गई 90 डिग्री। ठीक है, जो सीधी लाइन होती है ना वो होती है 90 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल कराए होंगे। ठीक है, तो इनका संगत कोण कौन सा, अगर मैंने कहा कि संगत कोण 60 मतलब कि इसका बराबर है कोण। ठीक है, तो पहला हमें ऑप्शन दिया बराबर। ठीक है, पहला आएगा, पहले में आएगा बराबर, किसका जो संगत कोण है, ये जो एंगल है इसके बराबर हो। ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं हो, और संगत भुजाएं समानुपाती हो, बल्कि उनकी जो भुजाएं हैं, सेकंड का आंसर आएगा समानुपाती। इसका मतलब है जिसकी सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो, जैसे कि इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम कहते हैं समानुपाती। इसकी भुजाएं भी बराबर हो और कोण भी बराबर हो, उसको हम कहते हैं समरूप। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। अब सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है। ठीक है, आपको फर्स्ट करा दिया, तो सेकंड में आपको बता देता हूं कि जो पहले क्या बताया, निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमें उदाहरण देनी है, जैसे एग्जांपल, तो समरूप आकृतियां कौन सी है, समरूप आपको बताया। ठीक है, एक तो थी वृत्त, एक वर्ग थी। ठीक है, एक वृत्त थी, एक आपको बताया था ना, एक सर्कल थी। ठीक है, एक स्क्वायर थी, मतलब कि एक वर्ग और एक वृत्त थी, ये होगी समरूप। ठीक है,
और उसके बाद ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है वो एक तो ये आ जाएगी समद्विबाहु, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती। उसके बाद आप रेक्टेंगल लिख सकते हो, रेक्टेंगल को हिंदी में देखो क्या कहते हैं, ठीक है, वो लिख देना। तो ये आपके दो एग्जांपल्स हो गए, ये आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुजाओं समरूप है या नहीं। आपको दो भुजाएं दी हैं, ठीक है, बल्कि दो जो चतुर्भुज दी हुई है आपको, बल्कि दो पिक्चर्स दी हैं। एक आपको ये है, साथ में बुक जरूर खोल लेनी बेटा, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, E Q R S। एक आपको ये दी है और एक आपको दी हुई है ये। तीन 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 अब आप पूछ के रहे हैं कि बताओ जो चतुर्भुज दिए वो समरूप है या नहीं। देखिए आपको एक ये और एक आपको ये दी है, आपको बताया कि इन दोनों को बताओ देख के कि इनकी जो चतुर्भुज है, ठीक है, वो बराबर है या नहीं। तो आपको बताओ, ये देखो, ये जो P Q R S है, ठीक है, A B C D है। पहले तो इनके साइड्स देखो, मतलब इनकी भुजाओं देखो, इनकी जो भुजाएं ये 90 डिग्री में है, ठीक है, आपको दिया हुआ ये 90 डिग्री में है, फिर ये एक एंगल पे सभी मुड़ी हुई है, ठीक है। एक देखो ये आपकी 90 डिग्री आ गई, सभी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपको एक एंगल पे है, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात इनकी आपको 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, सभी की भुजाएं जो है, ठीक है, माप इनका आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये समरूप नहीं है, नहीं है क्योंकि इनके जो एंगल है, कोण, क्योंकि इनके जो संगत कोण है, संगत कोण है वो बराबर नहीं है। नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हो कि इनके संगत कोण वो बराबर नहीं है, ठीक है, इनके संगत कोण बराबर नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। या फिर आप दूसरा लिख सकते हो कि इनकी जो भुजाएं है वो भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी 1.5 1.1 उसको 3 3 3 दी हुई है, ठीक है। जो आपकी 6.1 एक्सिस आपको करा दी है।